ओम शांति। आज हम जानेंगे कि मेडिटेशन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम ये फील कर रहे हैं कि हर एक मनुष्य के मन में बहुत ज़्यादा अशांति बढ़ती जा रही है, नेगेटिव थॉट्स बढ़ते जा रहे हैं। और ज़्यादातर कहीं भी हम जाते हैं, चाहे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हर एक मनुष्य यही सजेस्ट करते हैं कि आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो। तो आखिर ये ध्यान है क्या? मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है हमारा उस सुप्रीम पावर परमात्मा के साथ कनेक्शन। हर कोई ध्यान लगाना चाहता है, लेकिन ध्यान लगाने की सही विधि क्या है, ये हम प्रॉपर वे में कोई भी नहीं जानते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वास्तव में योग की क्या क्या स्टेजेस हैं। क्योंकि कई बार हम ये महसूस करते हैं कि हम योग लगाना भी चाहते हैं, हम योग करने के लिए बैठ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी 10 मिनट 15 मिनट बैठने के बाद फिर भी कई बार हमारा मन एकाग्र नहीं होता और फिर उठ कर के चले जाते हैं, सोचते हैं कि ध्यान तो लग ही नहीं रहा। तो वास्तव में योग हमें कैसे करना है, योग की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। क्योंकि योग एक जादू नहीं है कि बस जल्दी से हम बैठे और फटाफट से आ गया। योग एक यात्रा है ना, ये याद की यात्रा इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जिसमें पूरी एक जर्नी होती है, 4 स्टेजेस जिसको हमें पार करना पड़ता है। पहली स्टेज इसमें होती है विचार सागर मंथन करना, मीन्स जिसमें हमें ज्ञान के बातों का मंथन करना होता है। जिस प्रकार भगवान हमें रोज़ाना बहुत सारे ज्ञान के महावाक्य सुनाते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें वो हमें समझाते हैं, हम उन बातों को सुन तो लेते हैं, लेकिन उसको मन में रिवीज़न बहुत कम करते हैं, और कम रिवीज़न करने के कारण वो हमारे जीवन में धारण नहीं हो पाती, उनका हम स्वरूप नहीं बन पाते हैं। इसलिए परमात्मा हमें ये समझाते हैं कि सबसे पहले आप पॉजिटिव बातों को अपने मन में रिवाइज करना शुरू कर दो। लेकिन होता ये है कि कई बार जब हम शुरू में योग करते हैं, हमारा योग नहीं लग पाता, तो कई बार हम उससे परेशान होकर योग करने की प्रैक्टिस करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन देखिए, जिस प्रकार हम कोई भी दवाई लेना जब शुरू करते हैं तो वो तुरंत इफ़ेक्ट नहीं करती, उसका हमें कोर्स करना पड़ता है। जिस प्रकार डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको ये इतने लंबे टाइम की बीमारी चल रही है एंड आपको 1 साल का कोर्स करना होगा और आपको इतने टाइम ये इतनी बार मेडिसिन लेनी होगी, तब आपको कुछ टाइम बाद फ़र्क दिखेगा। तो जब हम दवाई लेना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि 5 मिनट बाद या फिर 5 दिन बाद ही हमें असर दिखने लगे, क्योंकि हमारा 1 साल का पूरा कोर्स होता है, तो हमें कम से कम आराम लगते लगते 2-3 महीने लग जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो कोई 10 दिन या 15 दिन में एकदम से मेडिटेशन नहीं आ पाता, एकदम से चेंज भी हमें नहीं फील होता। लेकिन जब हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते विदिन 2 और 3 मंथ्स हम ये महसूस करते हैं कि धीरे धीरे हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है ना। तो योग एक मैजिक नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक यात्रा है, जिसमें हमें कंटिन्यूस एफर्ट करना होता है। रोज़ाना हमें इसका अभ्यास करना होगा। शुरू में कई बार हम जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो हमारा मन बहुत ज़्यादा भागना शुरू हो जाता है, और कई बार हम ये महसूस करते हैं कि हमारे मन में व्यर्थ विचार भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उससे हमें डरना नहीं है। जिस प्रकार देखिए, जब कोई हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कई बार हम कोई वैद्य से दवाई लेते हैं तो वो कहते हैं कि शुरू में तो आपका बुखार जो है वो एकदम तेज़ हो जाएगा एंड देन फिर एकदम ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो भी अंदर भरा हुआ है वो फीवर भी बाहर आएगा और फिर पूरा बुखार ठीक हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो राजयोग भी एक अंदर की यात्रा है, जिससे हमारे मन का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। तो जब हम योग करते हैं तो हमारे मन के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इतने टाइम से जो हमारे मन के अंदर गुस्सा, नफ़रत की भावना,
जेलेसी की भावना, बदले की भावना जो हमारे मन में होती है, वो नेगेटिव विचार सारे बाहर आने लग जाते हैं। और कई बार हम उससे परेशान होकर हम सोचते हैं कि इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, योग तो लगता ही नहीं है, जब भी हम बैठते हैं बस नेगेटिव विचार आते हैं, और इस कारण हम योग करना बंद कर देते हैं। लेकिन परमात्मा ये कहता है कि अगर कोई बात नहीं, आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और जा रहे हैं ना, वो आते जाएंगे और जाते जाएंगे, लेकिन आप योग करना बंद नहीं करना। आप उतना ही ज़्यादा अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ करके रखना। जिस प्रकार देखिए, हम कहानी सुनते हैं, भक्ति मार्ग में बताया जाता है कि जब सागर मंथन किया गया था तो देवताओं राक्षसों ने किया। जब उन्होंने मंथन स्टार्ट किया तो शुरू में विष निकला, और उस विष के कारण देवी देवताएं बेहोश होने लगे। और जब वो बेहोश होने लगे तो उन्होंने शिव का आह्वान किया, शिव को याद किया, और शिव को याद करते करते फिर उन्होंने जब दोबारा मंथन शुरू किया तो लास्ट में अमृत प्राप्त होता है। और उस अमृत को प्राप्त करके सभी देवी देवता है ना कितने शक्ति का अनुभव करते हैं। तो ये वास्तव में इस समय की बातें हैं कि भगवान कहता है, जब तुम ज्ञान का मंथन शुरू करते हो, ज्ञान का अभ्यास करते हो, योग का अभ्यास करते हो, तो शुरू में जो तुम्हारे मन के अंदर नेगेटिव ख्याल जो भरे हुए होते हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं। और उसके कारण कई बार हमारे जो नेगेटिव विचार हैं वो हमारे मन पर हावी होते हैं, जिस कारण हमारे पॉजिटिव विचार दबने लग जाते हैं। लेकिन उस वक्त भी लगातार यदि हम शिव की याद में रहते हैं, जितना ज़्यादा हम शिव परमात्मा को याद करते जाते हैं, तो परमात्मा से हमें एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे हमारे अंदर के पॉजिटिव विचार बढ़ने लग जाते हैं और नेगेटिव विचार ख़त्म होते चले जाते हैं। एंड देन फाइनली हमें शिव से अमृत की प्राप्ति होती है, माना परमात्मा से हमें पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे हमारे पॉजिटिव थॉट्स इंक्रीज़ होते चले जाते हैं और हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। और फिर योग की दूसरी अवस्था पर हम पहुंच जाते हैं। योग की दूसरी अवस्था है कि अपने मन की हर बातें भगवान के साथ शेयर करें। हार्टली कम्युनिकेशन विद गॉड, भगवान के साथ दिल की हर बात बताएं। क्योंकि देखिए, हम मंदिर में जाकर अक्सर यही कहते हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु और तुम ही सखा हो। तो जब हमारे सारे संबंध उस परमात्मा के साथ हैं तो हम अपने मन की हर बात उस परमात्मा को ज़रूर बताएं। जब हम छोटी से छोटी बात उस भगवान से शेयर करने लग जाते हैं, डिस्कस करने लग जाते हैं, तो वो हर बात का सॉल्यूशन वो भगवान से हमें मिलने लग जाता है। और वो एक पिता की तरह भी हमारी मदद करते हैं, एक दोस्त की तरह भी हमारा साथ निभाते हैं, एक माँ की तरह हमारी केयर भी करते हैं। तो वो भगवान हर संबंध के रूप में हमारा साथ देने लग जाते हैं। और इस तरह से जब हम परमात्मा के साथ पूरी तरह से कनेक्ट होते चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम योग की तीसरी अवस्था पर पहुंचते हैं, जो राजयोग की थर्ड स्टेज है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। पहले जब हम योग में बैठते थे तो हमारा मन इधर उधर भागता था, कभी कोई बातें याद आने लग जाती थी। लेकिन जब हम योग की तीसरी स्टेज पर पहुंचते हैं तो हम अपने आप ही भगवान के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें स्पेशल बैठकर भी योग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम चलते फिरते हर कार्य करते हुए भी परमात्मा के साथ कनेक्शन फील करना शुरू कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे हम राजयोग की चौथी अवस्था तक पहुंचते हैं। लगातार प्रयास करते हुए हम राजयोग की फोर्थ स्टेज पर पहुंचते हैं, जिसको कहते हैं रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मीन्स क्या कि परमात्मा के साथ की अनुभूति। फिर धीरे धीरे हमें परमात्मा से पॉजिटिव एनर्जी फील होने लग जाती है, उनके वाइब्रेशंस हमें महसूस होने लग जाते हैं। हमें हर कार्य करते हुए ये महसूस होने लग जाता है कि वो भगवान हर कदम पर हमारे साथ हैं, वो हर कार्य में हमारी मदद कर रहे हैं। तो आप ये महसूस करते हैं कि भगवान आपका फ्रेंड बन गया है, वो सच्चा दोस्त बनकर हर कदम पर आपका साथ निभा रहा है। तो इसी प्रकार हम योग की चारों अवस्थाओं का अनुभव करते हुए गहरे योग की अनुभूति में खोना शुरू हो जाते हैं। और फिर हमें योग एक मेहनत नहीं लगता, फिर हमें योग में आनंद आने लग जाता है।
और वो राजयोग का अनुभव जो आत्मा कर लेती है, उसको हर कार्य करने में आनंद की अनुभूति होती है। फिर उसको कभी कोई थकावट का अनुभव नहीं होता, उसका मन अपने आप कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है, माइंड रिलैक्स्ड रहने लग जाता है और वो हर कार्य करते हुए, हर सिचुएशंस को फेस करते हुए पॉजिटिव रहने लग जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।